स्वागत करता हूं आप सभी का। और सबसे पहले मुझे बताएं कि कौन कौन है जो ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी को करना चाहता है। जैसे सोनी ने पूछा है कि मुझे आपसे ऑफलाइन पढ़ना है, स्वागत है गुरुकुल बैच में। गुरुकुल बैच में तो एक ऑसम मजा आ रहा है। आज तो हमने एक साथ लंच किया पूरे गुरुकुल ने, मजा आया। आज हमने एक दूसरे से बात की। लंच पर हमने विदेश नीति पर चर्चा की, इंडियन पैसिफिक रीजन पे हमने बात की, बहुत कुछ हमने डिस्कस, साथ खाना खाया, एक अलग ही मजा आ रहा है। और गुरुकुल बैच तो एक अलग ही डायमेंशन में चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं आपका। और यहाँ हम बात करें, काफी जोशीले लोग हैं, काफी जबरदस्त लोग हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए, मैं यहाँ आपको बता दूं कि हमारे पास दो थॉट्स हैं, बड़े ध्यान से समझना। एक थॉट हमारा परंपरागत है, जो कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल थॉट, और एक थोड़ा मॉडर्न थॉट है। जो परंपरागत थॉट है वो ये कहता है कि ग्रेजुएशन के बाद ही यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। जैसे आपके घर में कोई बहुत बड़ा होगा, बुजुर्ग होगा, कि भाई ग्रेजुएशन कर लो, फिर आईएएस के बारे में सोचना, कुछ और विकल्प देख लो। ठीक है, ये बात वहां तक ठीक थी जब 1 या 2 लाख बच्चे एग्जाम दिया करते थे और हार्डली एलीट क्लास के बच्चे, या जो बहुत पैसे वाले घर के, या जिनके पास सुविधा थी, या जिनके पेरेंट्स आईएएस ऑफिसर हैं या सिविल सर्वेंट हैं, उनके लिए ये ठीक था कि हाँ ग्रेजुएशन कर लिया, नाउ दे गो फॉर द यूपीएससी स्टडीज। एंड वहां 1-2 साल वो लगाते थे, पैसे भी उनके पास होते थे और वो आराम से तैयारी करते थे। ये थॉट वहां तक था और ये बहुत प्रचलन में रहा है। लेकिन एक और थॉट है, पिछले कुछ समय से जिस तरह से देखा गया कि खासतौर पर 2008 के बाद से, जब वो अमेरिका में बस्ट आया, इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ, फिर कोविड आया, एक समझ में आया कि जो ये जॉब है, ये एक बहुत सिक्योरिटी देती है, बहुत पॉजिटिविटी देती है, बहुत कुछ जो है वो नया लेकर आती है। तो बहुत बड़ी संख्या में यूथ का रुझान इधर आया कि भाई देखो, प्राइवेट सेक्टर की जॉब चली जाएगी, कोई भी दिक्कत आ जाएगी, पैकेज खत्म हो जाएगा, कोई भी महामारी आई, दिक्कत, लेकिन सिक्योरिटी कहीं पर है, पावर है, कुछ बदलना है। मान लो आप एक बहुत बड़े, बहुत पैसा आपका पैकेज है, करोड़ों रुपए का पैकेज है, आप एक इंजीनियर हो, अब आप गए और आपको एक सिपाही भी आपको हड़का देगा। अब सुना मेरी बात को, गए और वो सिपाही भी आपको हड़का देगा, ट्रैफिक पुलिस भी आपको हड़का देगा। अच्छा, आप मान लो कोई सही बात भी करने गए, तो आपकी कोई सुना है, आप जो थाने के एसआई से नहीं मिल सकते, दरोगा से नहीं मिल सकते। वो आपको, अरे होगा यार, तुम आए होगे अपने, जा जा जा, बाद में देखना, बाद में देखना। ये हमारा सिस्टम पावर समझता है। तो आपको उस दिन लगता है, यार यार मेरे पास, मेरा पैकेज लाखों का पैकेज है मेरा, और मैं इतना पैसा कमाता हूं, और मुझे एक दरोगा भी हड़का रहा है, एक मुझे जो है वो एक कांस्टेबल भी मुझे हड़का रहा है। मैं अपनी बात, और जब मैं पॉजिटिव जा रहा हूँ, कोई छोटा मोटा सरकारी अधिकारी भी मुझे हड़का रहा है, मैं कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। आप जाइए और जाकर शिकायत करिए कि देखिए वो फलाना स्कूल में बेचारे गरीब बच्चे आते हैं, वहां टीचर नहीं आ रहा है, तो आपको खुद ही भैया देखेंगे, हम आप लिखो, शिकायत लिख दो, कोई नहीं आपको सुनने। आपका मन करता होगा चलो हम कुछ चेंज लेकर आए। तो आप, हर कोई है, हमारे भी कितने बच्चे, आप लोग मुझे बताइए कितनी बार आपने चेंज करने की कोशिश की है। आप लोगों के अंदर एक जज्बा है, जुनून है, तभी तो आप सिविल सेवा के बारे में सोच रहे हो। तो वो जज्बा और जुनून पे तुम्हें लगता है चेंज कर, लेकिन जैसे ही चेंज करने की बारी आ रही है, तुम्हें लगता है तुम हेल्पलेस हो, कोई सिस्टम नहीं तुम्हारे पास। तुम्हें लगता है कि किससे जाकर कहें, कौन सुनने वाला है। एक सिपाही भी हमें हड़का दे रहा है, ठीक है, कहीं एप्लीकेशन देना तो कूड़े के ढेर में फेंक दे रहे हैं। कोई चेंज करने जा रहे हैं, कोई हमारी सुन ही नहीं रहा। हुआ है आपके साथ? आप मुझे बताइए कि ऐसा हुआ है आपके साथ? अब उस समय आपके मन में लगता है यार ये क्यों नहीं कर सकते, ये गरीब बच्चे को भी तो एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो बच्ची को भी तो जो है वो एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो हमें जो है वो सारी चीजें चाहिए। कोई भी छोटा मोटा भी ऑफिसर आके आपको हड़का दे रहा है, कोई रिश्वत मांग रहा है कुछ, तो आपके अंदर एक जुनून होता है। फिर उस दम लगता है यार ये ठीक है, मैंने पैकेज तो खूब कमा लिया, लेकिन परिवर्तन नहीं कर पा रहा हूं, पावर नहीं पकड़ में आ रही है, मैं कुछ चेंज करना चाह रहा हूं तो मैं कर ही नहीं सकता। वो इंसान जो कुछ नहीं समझ रहा, वो मेरे ऊपर सर पे बैठा हुआ है। तो फिर आपको लगता है कि मुझे पावर चाहिए, कि हिम्मत ना पड़े, एक बार ऑर्डर मेरे निकल गया ना, तो हिम्मत ना पड़े कि कुर्सी पे बैठ सके वो, ठीक है, हिम्मत ना पड़े उसकी। एक बार बोल दिया हाँ ये हो जाना चाहिए। तो ये जो अभी एक छोटा सा अधिकारी जो है मुझे दौड़ा रहा था कि मैं स्कूल एजुकेशन को ठीक करना चाह रहा था, तो मुझे है बगैर बहुत बड़ा नेता बन रहा है, ऐसे बोलते हैं, है बहुत बड़ा नेता बन रहा है ना, उसकी ऐसी तैसी करके रख दे, उसकी ऐसी तैसी करके रख दे। एक आईएएस, एक आईपीएस ऑफिसर के ऑर्डर पे ना भागते हुए नजर आते हैं लोग।
तो अब क्या हुआ, ये एक बड़ी पावर है। क्या कारण, तुम लोगों ने सुना होगा ना कि आईआईटीएंस बहुत ज्यादा आईएएस बन रहे हैं, सुना है कि नहीं सुना, कितने कितने लोगों ने सुना ये कि आईआईटीएंस जो है बहुत ढेर सारे आईएएस बन रहे हैं। तो वो क्यों है, क्योंकि आईआईटी में पैकेज तो उठा लिया उन्होंने, बढ़िया अच्छी नौकरी मिल रही है आईटी सेक्टर में, फलाने सेक्टर में। लेकिन जब वो सोच रहे हैं यार एक ट्रैफिक पुलिस वाला मुझे हड़का दे रहा है, मैं किसी से कुछ बात कह रहा हूं, म्यूनसिपालिटी का आदमी मुझे हड़का दे रहा है, तो उन्हें लगता है मैं इतना पढ़ा लिखा हूं तो एक एग्जाम और नहीं क्रैक कर सकता हूं, आईआईटी क्रैक कर लिया इसको भी क्रैक करूंगा। तो उनको लगता है कि यार ये पैकेज वैकेज ना कुछ समझ में नहीं आता है। एक गली का गुंडा भी आके हड़का देता है, पैसा कमा रहा है निकाल मेरा पैसा। और फिर आपको लगता है यार गए पुलिस के पास, तो पुलिस यहां जाइए, कभी थाने में जाके तुमने देखा होगा, अरे वहां जाइए उससे शिकायत करिए, अरे ठीक है बात कर लीजिए, अरे कल आइएगा आज साहब है नहीं, एसएचओ साहब कहीं गए हुए हैं या दरोगा साहब कहीं है, तुम्हें हवलदार ही निपटा देगा। फिर तुम भी रोज छुट्टी लेके एक बार जाओगे, दो बार जाओगे, फिर कहो यार छोड़ो यार जाने दो। तो फिर तुम्हें लगता है कि मेरा ये जो पैकेज था, मेरा जो किस काम की रह गई। हाँ या ना मुझे बताओ, सुनते जाओ तो तुम्हें समझ में आएगा। फिर तुम्हारे अंदर एक होता है कि नहीं, अब तो इस सिस्टम में जीने के लिए मुझे पावर चाहिए, कि मैं ना ये बात ना करूँ, ऑर्डर्स निकलेंगे मेरे। फिर तुम्हें वहां पे तो क्या होता है कि वो भाई पढ़ाई उन्होंने की है, तो उनको लगता नहीं है सिर्फ आईआईटी से काम नहीं चलेगा, आईएएस भी क्रैक करो। ये चीज होती है, क्योंकि चेंज करने के लिए ना पावर की जरूरत पड़ती है। चेंज का मतलब हो गया, मान लो मुझे कोई सामान उठा के यहां से यहां तक, तुम्हें अपने कमरे की सेटिंग चेंज करनी है और तुम कमजोर हो, मान लो एक बड़ी सी अलमारी तुम्हें हटानी चेंज करना है कि भाई ये अलमारी यहां नहीं यहां होगी, तो तुम्हें पावर चाहिए होती है। तो परिवर्तन के लिए शक्ति का होना बड़ा जरूरी। सिर्फ आप सोचो आए अलमारी इधर से इधर हो जाए, कभी नहीं होगी। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें शक्ति चाहिए होगी, तब अलमारी को उठा के इधर से इधर करोगे। तो ये चीज बड़ी बड़ी, इस बात को समझो। इफ यू रियली वांट टू चेंज इन सोसाइटी, अगर तुम्हारे दिल में है कि मेरे देश में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, मेरे देश में कुछ बात होनी चाहिए, मेरे देश में ये चीज तुम्हारे मन में लग रहा है यार वो गरीब बच्चे को एजुकेशन क्यों नहीं मिल रही है, वो धूप में आदमी मर गया, एक पीने का पानी सरकार की तरफ से उसको पीने का पानी भी तो मिल सकता, लू से 100 लोग मर गए, या कम से कम छां होनी चाहिए थी। तो मन में बहुत व्याकुलता आती होगी जब आप देखते होंगे कि ये प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ करने की पावर नहीं। आप किसी दिन जाके खुद से करके देखना, सरकार वाले तुम्हें डंडा मारेंगे। मान लो तुमने एक ऐसे जो छतरी बनवा दी कि चलो यार गरीब आदमी दिन में लू चल रही तो यहां आसरा ले सके, थोड़ा उसको ठंडा मिल जाए, पानी मिल जाए। तुम देखोगे जाओगे कल म्यूनसिपालिटी वाले आके तुम्हारा सारा छपरी उपरी सब गिरा देंगे। बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी सरकारी जमीन पे तुमने, बोले हम तो भलाई के लिए कर, बोला तेरी ऐसी की तैसी, तुम्हारा ही चालान काट देंगे। कभी देखना, कभी फंसना इनके साथ, तुम्हारा ही चालान काट देंगे कि अवैध निर्माण किया है इसके ऊपर, इसको जो है वो। अब तुम गए थे भला करने, गए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। तो अब उस कंडीशन में